पहला इतिहास 4 अध्याय 9वीं आयत। और याबेस, सब कहे याबेस। इंग्लिश में कहते हैं जाबेस, हिंदी में लिखा याबेस, जाबेस, याबेस। और जाबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, यानी कि अधिक मान पाया उसने। उसका समाज के बीच में बड़ा ऑनर था, बड़ा मान पाया इसने। सब कहेंगे वाह बल्ले, क्या जिंदगी होगी ना, बड़ा अच्छा माँ बाप ने पालन पोषण किया, बड़ा उत्साह दिया, देखो कैसे भाई भी ये चीज उसको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो सबसे प्रतिष्ठित हुआ। उसकी मां ने उसका नाम पता क्या रखा? उसकी माता ने उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे दर्द में जन्म दिया है। याबेस का मतलब पता क्या है? दर्द। क्या है उसका मतलब? जब भी कोई कहता होगा ना याबेस, यानी कि दर्द, लगे तुम हमारे खानदान के लिए दर्द है, तुम्हारे परिवार के लिए दर्द है। तो वो हमारे मुझे भी यही बोलते थे, टीचर बोलते थे तुम्हारे लिए दर्द है, तुम्हारे लिए सिर दर्द है। कोई कहता था तू धरती में बोझ है, कोई कहता था तू इस खानदान में जन्म के होके हुआ। ये सब बातें सुनी। लेकिन एक दिन प्रभु आए, नई सृष्टि बना दिया। हालेलुया। आपकी भी कहानियां हैं, मेरी भी कहानी है। मैं भी प्रभु के बिना कुछ नहीं था। जो कुछ भी आज हूं, अपने टैलेंट से नहीं, अपनी स्टडी से नहीं, अपनी एजुकेशन से नहीं, अपनी डिग्री से नहीं। एक दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, उन्होंने मुझे नई सृष्टि बना दिया, नया मकसद दे दिया, नया जिंदगी दे दिया। अब याबेस का नाम माँ ने रखा था दर्द, बॉर्न इन पेन। मैंने इसे दर्द में जन्म दिया है। तो जब भी उसको बुलाया जाता होगा याबेस, आए मेरा दर्द नहीं कदी भूलदा। बड़ी तकलीफ देती सी। लेकिन यहां पर देखते हैं उसने सबसे ज्यादा सम्मान पाया। मायने नहीं दुनिया आपको क्या बोलती है, जब परमेश्वर आपके जीवन में है आप सम्मान पाएंगे। अपने सब भाइयों बहनों से बढ़कर, अपने सब रिश्तेदारों के से बढ़कर, आपके दाएं बाएं लोग हैं उनसे ऊंचा परमेश्वर आपको करेंगे। वो आपको शिरोमणि बनाएंगे। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। हम ना बड़ी छोटी सी सोच लेकर, हाय लाख ठीक हो जाए, हाय गोड्डा ठीक हो जाए। हाँ ठीक होगा, वो तो हो जाएगा, लाख गोड्डा क्या, वो ठीक हो जाएगा। एक बड़ा मकसद है, कुछ बड़ा मांगो। याबेस ने देखो ऐसा मान कैसे पाया, हमें थोड़ा ना पाया। उसने प्रेयर किया। क्या किया? क्या किया? हम प्रेयर करते पता कैसे करते लोग? हाय प्रभु मैं निकम्मी, इन्हें ऐसे करते हैं। जब मैं नया नया प्रभु में आया था, अमृतसर एक चर्च जाता था, तो चर्च लगता था 12 बजे शुरू होता था, लोग 10 बजे आ जाते थे प्रेयर करने के लिए। तो मैं 12 बजे पूरे टाइम पे पहुंच गया, अंग्रेजी टाइम से, यूके स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि वहां से आया था वापस नौकरी छोड़ के। तो मैं उसके हिसाब से पहुंच गया, लोग उससे भी पहले पहुंचे। मैंने कहा वाह यहाँ तो लोग है ना, वहाँ लोग बैठे हुए हैं। तो मैं बाद में पास्टर से पूछा, मैं कहा चर्च 12 बजे, कहते 12 बजे लगता, लोग 10 बजे ही आ जाते प्रेयर करने के लिए। तो वहाँ एक बहन बैठती थी हर संडे प्रेयर करनी, रो रो के, प्रभु जी हाय प्रभु जी मैं पैरा दी जुत्ती, मैं गंदी नाली दा कीड़ा, हाय मैं नकम्मी, हाय मैं गलतियां दा पुतला। मैंने जब ये प्रेयर सुनी मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा प्रभु इसको पता ही नहीं है ये गंदी नाली का कीड़ा नहीं है, इसको मालूम ही नहीं है ये आपके पैरों की जूती नहीं है, ये आपकी बेटी है। आप अपने पैरों में नहीं रखते अपने बच्चों को, मालूम है परमेश्वर अपने बच्चों को गोड्डों में भी नहीं रखते, अपने बच्चों को सीने से लगाते हैं। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। बच्चा अगर रो रहा है, माँ सबसे पहले क्या करेगी? बच्चे को पैरों पे रखेगी, गोड्डे पे रखेगी, सीने से लगाएगी, उसको चुप कराएगी। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, हमें संतान का दर्जा दिया है, जात पात से निकाल दिया, जाति धर्मों से निकाल दिया, ऊंच नीच से निकाल दिया। मालूम है जो ऊंच नीच में जिंदगी जीते ना, हमारी ये जाति हमारी वो जाति, मैं आपको बता दूं
नीचे हो जाओगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो अपने आप को नीचा करेगा ऊंचा किया जाएगा। ऊंचा करेगा ना, हमारी जाति है, उसकी ये, इसकी ये, आप अपनी जगह गवा बैठोगे। अब हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। किसके स्वरूप में हैं? एक ही स्वरूप है हमारे अंदर, वो है यीशु मसीह का स्वरूप। बाहर से काले हैं, नीले हैं, अंगोरे हैं। गोरा बनाया, अच्छा बनाया, काला बनाया तो भी अच्छा बनाया, जैसा बनाया उसने बनाया। हालेलुया। सो प्रभु आपके अंदर है, आपको उन्होंने यहाँ उनके सीने पे आपकी जगह है। उन्होंने पता स्वर्ग में क्या कहा, जब तू स्वर्ग में आएगा ना, सारी जिंदगी मेरे कदमों में बैठकर मेरे गोडे कुटिया करेगा। मालूम है परमेश्वर के गोडे नहीं दर्द होते। लोग सोचते ना ही उनके पैर दुखते, ले आओ परमेश्वर जी तुम्हारे पैर, नहीं, उनको आपसे गोडे पैर नहीं दबवाने, ना ही अपने कदमों में रखना है, ना ही गोडों पे रखना है। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु कहते जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। वो कहते हैं मैं भी बैठूंगा, मेरे भाई भी मेरे साथ बैठेंगे। मैं तुम्हें नौकर नहीं कहता, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें भाई कहता हूं, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं। ये है हमारा दर्जा। गंदी नाली का कीड़ा नहीं है। अब हम मिट्टी नहीं है, मिट्टी में से बने थे पर अब मिट्टी में नहीं है। जो मिट्टी में है मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आप मिट्टी नहीं हो, आप परमेश्वर के स्वरूप में हो, परमेश्वर के पास चले जाओगे। हालेलुया। मालूम है अगर कोई ईसाई परिवार में जन्म होता है, जरूरी नहीं उसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप है। जो एंट्री मिलनी है ना स्वर्ग में, वो जो स्वर्गदूत खड़े ना वहां पे, ओह परमेश्वर का स्वरूप, वो देखना उन्होंने। हालेलुया। नया जन्म पाए बिना प्रभु के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। इस पृथ्वी में भी और स्वर्ग में भी, यहां पर भी परमेश्वर का राज्य, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं जब हम प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं। तो जाबेज, बेशक उसका नाम दर्द था, अच्छा नाम नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नाम नहीं था। कोई आपको चिंटू बुलाता है, चींटी बुलाता है, कुछ भी बुलाता है, फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रभु आपको कहते हैं ना तू मेरी संतान है, आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? जाबेज सबसे ज्यादा आदर पाया, जाबेज ना रखा गया, माँ ने दर्द में जन्म दिया, लेकिन उसने एक काम किया था। और याबेज ने इजराइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, क्या कहकर पुकारा? नौकरी दे दो। नहीं नहीं, हम ना ज्यादा लालची नहीं बनना, परमेश्वर से ना बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगनी चाहिए, लालच होता है। हम तो प्रभु 2 रोटी मांगी, आपसे तो कुछ मांगा ही नहीं था। प्रभु ने कहता तुम भिखारी क्यों बन रहे हो, तुम मेरी संतान हो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, हक से मांगो। कैसे मांगना है? एक समय हम बड़े टाइट हो रहे थे, बहुत साल पुरानी बात है। मेरी पत्नी ने कहा अब हम थोड़ा सा खर्चा, थोड़ा सा, मैं कहा देखो हम बहुत ज्यादा फालतू खर्चा तो करते नहीं, तो ठीक है। फिर मैंने 5 मिनट बाद नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु की संतान हूं, परमेश्वर ने कहा जो मेरा है वो तेरा है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, हम इस तरीके से जीना चाहते हैं और इसके मुताबिक मेरा बाप मुझे दे देगा। कोई कहेगा प्रभु एक झोपड़पट्टी डाल दो, प्रभु कोई नहीं डला दिया। कोई कहेगा प्रभु नहीं, मुझे ना मेरे एक सपनों का, मैं ना एक अच्छा सा घर बनाना है, अच्छा लॉन हो, मेरी ख्वाहिश है 2-3 गाड़ियां हो, एक अच्छा बगीचा, थोड़ा फाउंटेन भी लगाओ। प्रभु बाइबल में पता क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा वो इतनी बड़ी चीज मांग ली, परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा है मैं अपने डरवयों की सारी इच्छा को पूरा करता हूं। हालेलुया। उनके लिए कोई बड़ी बात है आपको घर देना, आपको बढ़ाना, आपको तरक्की देना, उनके लिए छोटी सी चीज है। जाबेज को देखो, वो क्यों इज्जत मान पाया? क्योंकि उसने प्रार्थना की, ऐसे नहीं की जैसे मैंने आपको बताया नाली का कीड़ा, प्रभु पता नहीं कभी आए। कई लोग जाएंगे रोते ही रहेंगे, हाय हाय प्रभु गलतियां आए, चेते आ गए, आदमी ने सवेरे बड़ा माड़ा बोलिया सी, मतलब कि वो अपने 2 घंटे उसी बात में ही बिता देंगे। नहीं, रोना नहीं है, धन्यवाद करना है। क्या करना है? धन्यवाद, मेरे घर में कोई घटी ना होगी। ये ना सुनाओ प्रभु पेटी खाली है, क्या परमेश्वर को पता नहीं है? बाइबल में लिखा है पहले से ही जानते हैं। क्या है वो? पहले से ही जानते हैं आटा खत्म है, पहले से जानते हैं तेल खत्म है। उनको पता है
ये कहो, प्रभु धन्यवाद, मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। जब 20,000 के करीब लोग हैं, 2 रोटी 5 मछली है, प्रभु ने क्या कहा? हाय मैं तो फंस गया, कन्वेंशन रख लिया 3 दिन का 4 दिन का जो भी है, इतनी दूर से लोगों को बुलाया, रोटी का कोई बंदोबस्त ही नहीं, कोई प्लानिंग नहीं रोटी की। तो प्रभु ने चेलों को कहा, दो इनको खाने को। प्रभु जी आपका तो कोई प्लानिंग ही नहीं की थी, हम तो इतने मगन थे आपके वचन में कि हम तो रोटी की कोई प्लानिंग ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्रभु ने कहा क्या है लेके आओ, 2 रोटी 5 मछली देखे, धन्यवाद किया। क्या किया? और धन्यवाद करके परोस दिया, सबका जरूरत पूरा हो गया। रो मत, पिटो मत, हाय प्रभु जी की बनेगा, हाय पता नहीं की बनना, हाय जिंदगी क्या होगी, हाय कैसे दर्द जाएगा, हाय कैसे, हाय हाय करना बंद करो, विश्वास की बातें करो। क्योंकि जब प्रभु आपके मुंह से विश्वास सुनेंगे, वो काम करेंगे, वो मान करेंगे, वो कहेंगे मेरा बेटा मेरी बेटी मुझ पर विश्वास करती है, उसको विश्वास है उसके घर में गटी नहीं होगी, उसकी जरूरत पूरी की जाए, उसको विश्वास है मेरे मार खाने से चंगाई पाई, चंगाई उसके लिए हाजिर की जाए, उसको विश्वास है दुष्ट आत्मा का बंधन उसके जीवन से टूट जाएगा। आज दुष्ट आत्मा को जाना पड़ेगा। हालेलुया। जाबेज ने परमेश्वर को पुकारा, प्रभु ने कहा तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। हियाब के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने आओ। यीशु कहते अब तक तुमने मेरे नाम लेकर कुछ नहीं मांगा, मांगा होगा कई नामों से, कई नाम, हजारों लाखों करोड़ों अरबों और भी नहीं कई आते जाएंगे, है ना। दुनिया में देखते हैं लोग जीवित इंसानों को भी मानते हैं, उनकी तस्वीरें भी मानते हैं, सब कुछ करते हैं। कहेंगे इन्होंने हमें बच्चा दिया, इन्होंने ये दिया, इन्होंने वो दिया। अरे बच्चे का परमेश्वर ने शुरू में बोल दिया था, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। जो लोग नास्तिक है ना, प्रभु उनको भी बच्चे देते हैं। दुनिया में लोग बैठे हुए हैं कहते हैं रब है ही नहीं, किताबें लिखी हुई हैं, उनके भी बच्चे हैं। क्यों मिले उनको बच्चे? इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी इंसान को रब बना लिया? नहीं, ये आशीष शुरू में ही लिखा गया था। और जब प्रभु एक चीज दे देते हैं ना, उसको वापस नहीं लेते। हम खुद गवा दे तो गवा दे, प्रभु वापस नहीं लेते। ये परमेश्वर की खासियत है, एक बार जो बोल दिया बोल दिया। राजा जब एक चीज बोल देता ना, वो वापस नहीं लेता। हम देखते हैं पुराने समय में भी राजा को देखते हैं, हेरोद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग लिया उसकी बेटी ने, देना नहीं चाहता था उसका सर, वो डरता था, उसको मालूम था ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, लेकिन सिर्फ अपने ओहदे के कारण और अपने गेस्ट के कारण उसने अपने वचन को पूरा किया। अगर एक इंसान, एक दुनिया के राजे को पता है अगर मैंने कोई बात बोल दी इसमें मेरी इज्जत नहीं होगी, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, समझ रहे हो, उसने पूरा कर दिया। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर पॉलिटिशियन है। क्या है परमेश्वर? वो पॉलिटिशियन नहीं है, ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा कर देंगे फिर मन बदल जाएगा। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ, तूफान आ गया, आंधी आ गई, ये आ गया वो आ गया, आंधी आए, तूफान आए, पचाल आए, जंग लगे, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बोला है वो आपके लिए होकर ही रहेगा। ताली बजा सकते हो प्रभु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर संसारिक आपदाओं पर निर्भर नहीं होते। कल मैं रात को वचन पढ़ रहा था, एक बात ने मुझे हिला के रख दिया। मैंने पढ़ा कैसे यूसुफ ने फेरोन को कहा कि 7 साल खूब फसल होगी, गोदाम भर लो, और फिर 7 साल आपदा आएगी और सब नष्ट हो जाएगा, फसल नहीं लगेगी, अकाल लगेगा, तो गोदाम भर लो ताकि बाकी 7 साल भी पूरे हो सके। तो उन्होंने गोदाम भर लिए और 7 साल के बाद अकाल आया, लेकिन मिस्र देश में काफी था और मिस्र देश अमीर हो गया और दुनिया का धन मिस्र देश के पास आ गया। मालूम है, अकाल आए, आंधी आए, तूफान आए, परमेश्वर ने अपने गोदाम में आपके लिए हर एक चीज पहले रख छोड़ी है। हालेलुया। आप ना डरना, अखबार को पढ़ के, प्रभु पूरा करेंगे।
कैसे होगा मेरे बच्चों का कल को फीस कैसे होगा, प्रभु करेंगे। मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, प्रभु करेंगे। और यही ना कहना प्रभु बस माड़ी जी शादी करा दो, प्रभु कहेंगे ठीक है माड़ी जी करा देंगे। आपको प्रभु धूमधाम से करनी है, प्रभु कहेंगे धूमधाम से करा देंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं कुड़ी नू 2 तोले ही सोना दिता जाए बड़ा है, 20 मांगोगे 20 भी देंगे। ये देखो वचन में लिखा हुआ है, क्यों देंगे, यहां देखो, यहां देखो। उससे सीखो जिसको सारे दर्द 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 बोलते रहते थे उसको पता था। उसने क्या किया, यहोवा को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश मेरे दायरे को बढ़ा देता, मेरी सीमाओं को बढ़ा देता। 10 किले है, 10 ही बचे रहन बड़े है। तो कोई ठीक है, वो कहता नहीं 10 किले क्या है, ये देश में बदलना चाहिए। हालेलुया। ये आप कितना, आपका मुंह कितना खुलता है उस पर डिपेंड करता है। नहीं नहीं किस्मत में होगा मिलेगा, नहीं नहीं किस्मत में नहीं कुछ लिख के भेजा, वचन में भेजा है, ले लोगे तो जिंदगी में काम कर जाएगा। हालेलुया। ये आपकी जिंदगी है, आपका भविष्य है। तो क्या कहता है, भला होता तू मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। अब उसने ही क्यों बोला तेरा हाथ मेरे साथ रहता, उसको पता था यूसुफ के साथ परमेश्वर का हाथ था, पिता के घर में था, आशीषित था, मिस्र में गुलाम था, आशीषित था, जेल में भी प्रधान था। और जब फिरौन के महल में गया, मैं ना रात को एक बहुत बड़ी बात प्रभु ने और मुझे समझाई। जब यूसुफ जेल में था ना, 2 लोग जेल में डाले गए। एक था जो राजे को कटोरा पकड़ाता था और एक था जो राजा का खाना बनाता था। तो जो कटोरा पकड़ाता था, ये उसकी जिम्मेवारी होती थी कि राजा के पास कुछ भी खाने की चीज जानी है वो पहले चेक करे, चाहे टेस्ट करे या कुछ भी करे, उसकी जिम्मेवारी होती थी। तो जो बड़ा बावर्ची होता था वो भी सबसे जिम्मेवार रखा जाता था कि वो कोई जहर मिला के ना दे दे राजा को। तो अब ये दोनों को जेल में डाल दिया गया। एक रात इन दोनों को सपना आया, ये बड़े परेशान थे। यूसुफ अब जेल में भी प्रधान था, वहां भी लीडर था, ये करो वो करो, साफ करो, ऐसा करो वो करो, तो उसके कहने पे सारा काम होता था, कहीं भी पहुंच जाता था, वो लीडर था। तो हम देखते हैं कि वो उदास था, कहता क्या हुआ, हमें सपना आया। कहता कोई नहीं, प्रभु बताएगा। क्या बताओ, मुझे सपना ये आया, उसने जो कटोरा पकड़ाता था उसको कहा कि तू 3 दिन में रिस्टोर हो जाएगा। दूसरे ने अपना सपना बताया, कहता इसका मतलब ये 3 दिन में तेरा सर काटा जाएगा, लटकाया जाएगा, पंछी खाएंगे तुझे आकर। और बिल्कुल वैसा हो गया। अब जिसका बचाव हुआ था उसको याद रखना चाहिए था ना कि किसने भविष्यवाणी की थी, किसने क्या कहा था। उसने कहा था 3 दिन में चल मैं उसकी मदद कर दूं, जेल से बाहर निकलवा दूं। बड़ी पावर थी, राजा के साथ खड़ा होता है हर समय, सबसे ट्रस्टेड व्यक्ति था वो राजा का। वो भूल गया। कई बार हम कहेंगे ओहो वो मेरे ना भलाई भूल गए, मैंने उनकी कितनी मदद की भूल गए, मैंने ये किया भूल गए, मेरी कोई मदद करने नहीं आया। यूसुफ 2 साल, कितने साल, 2 साल पड़ा रहा, उस बंदे को याद नहीं आया यूसुफ का। शुक्र है याद नहीं आया, सबको शुक्र है याद नहीं आया। 2 साल बाद राजा को एक सपना आया, बड़ा खतरनाक वाला। तो जब राजा ने सपना अपने जादूगर जो भी रखे होते थे, तांत्रिक, उन सबको बताया, कोई नहीं मतलब बताया। तो कटोरे वाला कहता ओहो मैंने परमेश्वर के साथ पाप किया। राजा कहता क्या हुआ, वो कहता जेल में एक बंदा बंद है, उसने बताया था, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। राजा कहता फटाफट लेके आओ मेरे पास। उसको लाए, उसने राजा के ख्वाब का मतलब बताया और राजा ने उसको पूरे देश के ऊपर प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन अगर 2 साल पहले वो जेल से बाहर आता, कभी प्रधानमंत्री ना बनता। अगर वो बंदा याद रखता ना, वो ज्यादा से ज्यादा राजा एक सिफारिश डालनी, क्या सिफारिश, वो बंदा बड़ा बढ़िया है, पता नहीं हमें इल्जाम लगा दिया लगता उस पर, उसको बाहर निकाल दो, चलो निकालो बाहर। यूसुफ कहेगा अच्छा गुड बाय, मैं जा रहा हूं अपने घर वापस। उसने चले जाना था बाप के पास वापस,
लेकिन 2 साल परमेश्वर ने उस बंदे का माइंड ब्लैंक कर दिया। उसने कहा नहीं, अभी टाइम नहीं आया, 2 साल के बाद टाइम आएगा। शुक्र है परमेश्वर कुछ काम आज नहीं करते, बाद में करते हैं। प्रभु जानते हैं, शुक्र है कुछ काम पहले नहीं हुए, पहली बार प्रेयर कराई, शुक्र है। मैं यहां चंगाई छुटकारे की बात नहीं कर रहा, वो आज होनी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जिंदगी की बाकी चीजों की। प्रभु अभी ब्रेक थ्रू दे दो, अभी ब्रेक थ्रू। कई बार कुछ चीजों के लिए इंतजार है, मुझे भी पता नहीं होता। प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देते? अरे भाई उत्तर नहीं देते, उत्तर आ गया हुआ, दिख क्यों नहीं रहा? वो अपने टाइम में दिखेगा। बीज बोते हैं, जरूरी नहीं अगले दिन उसका पौधा दिख जाए। कई लोग घर बना लेते हैं, सब खड़ा कर लेते हैं, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बाद में पीपल का पेड़ निकल रहा होता है घर से बाहर। वो कहेंगे 25 साल ये अंदर ही था। हाँ जी, अंदर ही था। इसी तरह आपकी प्रार्थनाएं और उसका उत्तर है जो परमेश्वर भेज देते हैं, अपने समय में दिखाई देगा, लेकिन जब भी दिखेगा वो बेस्ट टाइम होगा। इसलिए शांति रखो और जानो वो परमेश्वर है। हालेलुया। जाबेज कहता है मेरे दायरे को बढ़ा दो, मेरी सीमाओं को बढ़ा दो, मुझे आशीष दो, आपका हाथ मेरे साथ बना रहे। क्योंकि उसको मालूम था जब प्रभु का हाथ यूसुफ के साथ था ना, वो हर चीज में कामयाब हुआ। अगर प्रभु आपके साथ है, आप हर चीज में कामयाब होगे और आपके कारण आपका देश भी उन्नति करेगा, आपके लोग भी उन्नति करेंगे, आपका परिवार उन्नति करेगा, आपका मोहल्ला उन्नति करेगा। विश्वास करते हो? कई से कहेंगे नहीं नहीं आप ही बरकत पाइए, उनको क्यों मिले? नहीं नहीं, ये बड़ा सरदार होता है आशीष परमेश्वर का, जो आपसे रगड़ भी खाएगा ना वो भी आशीष पा जाएगा। मैं पिछले दिनों जब हमारी डोडा में मीटिंग चल रहा था, तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो आखिरी प्रार्थना शुरू हुआ, तो मैं उस हॉल में इधर उधर चलना शुरू हो गया। मुझे आत्मा ने अगुवाई किया, रुकना, चली जा। उधर गया, इधर गया, उधर गया। 2-3 चक्कर काटने के बाद एक दुष्ट आत्मा, 2 स्टार, 3 4 5 6 पूरी वर्शिप टीम में दुष्ट आत्मा निकल रही है। क्योंकि नए थे, अभी प्रभु को इतनी गहराई से नहीं जानते थे। तो बहुत प्रभु ने कहा चलता जा। और मैं चलता गया, कितनी देर, और हीलिंग और छुटकारा और आजादी, कितने लोग आजाद हो गए। और पवित्र आत्मा ने मुझे याद कराया, देख कैसे पतरस की परछाई से लोग चंगे होते हैं, ऐसा ही मेरा अभिषेक है। हालेलुया। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात भी कर रहा हूं जो प्रभु से जन्मे हैं। आपकी जिंदगियां इतनी असरदार होगी, आप जहां से भी निकलोगे वो कहेंगे जब से तुम आए हो ये कंपनी के काम सेट होने शुरू हो गए हैं। वो देखेंगे प्रभु का हाथ। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप विश्वास करते हो, आज इस अभिषेक को अपनी जिंदगी में लेकर जाओ। आमीन। प्रभु ऐसा असरदार बनाएंगे, ऐसे गुंजल, आप ऐसे गुंजल सुलझाने पाओगे जो कोई सुलझा नहीं सकता। किसी मुश्किलें सुलझाने पाओगे जो कोई सुलझा नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का हाथ सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आपके साथ भी, आप भी उसकी संतान हो। आमीन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हूं, नहीं, आप सब हो। जिसने भी प्रभु को जीवन दिया वो उसकी संतान है। आप भी इस ब्रेक थ्रू में चलना है, आपको विश्वास करना है, प्रभु मैं आपके नाम से गया हूं, मेरे कारण ये दुकान आशीष होगी, ये कंपनी आशीष होगी। और आखिर में आखिरी बात, एक दिन पौलुस सफर पर जा रहा था प्रभु की सेवा के लिए। एक कैदी था, वो चाहता कैद से छूट जाता, लेकिन उसको पता था उस समय जो रोमन सम्राट था, जो पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करता था, कैसर, उसको मालूम था मुझे उस तक वचन पहुंचाना है। तो उसको पता था अगर मैं जंजीरों में रहूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा मैं कैसर को दुहाई देता हूं, कैसर को। वो उसको छोड़ना चाहते थे, उन्होंने कहा अब तूने दुहाई दे दी, अब इसे कैसर के पास ले। तो इसलिए कई तरह के रास्ते में सफर करने पड़े। और एक बार जहाज बुरी तरह टूट गया जिसमें वो जा रहा था। सारे लोग डर गए, वो कहते मारो इन कैदियों को और तुम किसी तरीके जान बचाओ। पौलुस कहता है डरो मत, तुम में से कोई भी एक व्यक्ति ना मरेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है मेरा जर्नी पूरा होगा, क्योंकि मैं इस जहाज में हूं, इस कारण तुम भी बच जाओगे। जब आप प्रभु के रास्ते में चल रहे हो, आपके दाएं बाएं भी वाले भी सुरक्षित हो जाएंगे।
और अगर प्रभु के रास्ते में योना नबी की तरह नहीं चल रहे, आपके दाएं बाएं वाले भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए जब लोग, खासकर घर के पति, कौन? घर के परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, घर बहुत सेट रहता है। और नहीं बीवी करे आपा चले ताश के डर, आपा चले इधर, आपा चले उधर, तुम जाओ कलीसिया, तुम प्रार्थना कराओ, घर सेट नहीं हो पाता। क्योंकि कुछ चीजें प्रभु ने सिर्फ आदमी को दी हैं, और शैतान नहीं चाहता घर के पुरुष उठ खड़े हो। ज्यादातर कलीसियाओं में औरतें क्यों ज्यादा दिखती हैं? अच्छा ही दिखती हैं, बुरा नहीं है, लेकिन पुरुष कहाँ है? क्योंकि उसको पता है जिस दिन ये अपने घर में वो आत्मिक अधिकार में खड़ा हो गया ना, ये पूरा परिवार पर परिवर्तित हो जाएगा। क्यों ना जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। वो कहता है ना मैं मरूंगा ना तुम मरोगे, क्योंकि अभी मुझे रोम में जाना है। और जब रोम में चला गया, बाद में प्रभु की मर्जी है, पावे अगले सेकंड मर जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कंप्लेंट करने तेरा ना कहा था इसका परमेश्वर, अरे उसका काम पूरा हो गया था। हालेलुया। पड़ोसी दो लोगों से कहो, परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले दिनों में बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। राबा खासा खारा, खड़े हो जाओ अपने स्थानों में। हालेलुया। वर्शिप यू। प्रभु की उपस्थिति यहाँ है। परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। मैं आपको कोई इंकरेजिंग मैसेज नहीं दे रहा, कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रहा। ये पॉजिटिव फोका है। ये गुब्बारे की तरह देखा ना, फूक होती है, निकल जाए तो खाली है। हम कहेंगे गुब्बारा इतना बड़ा हो गया, वो वाली हवा नहीं आपके अंदर भरी जा रही। पवित्र आत्मा कार्य करने जा रहा है आपके जिंदगियों के अंदर। जो पॉजिटिव मैसेज देते हैं ना, मैं ये मैसेज नहीं, पॉजिटिव मैसेज था, ये प्रभु की शक्ति से होगा, आपके माइंड की पॉजिटिविटी से नहीं होगा। पॉजिटिव वाले भी फेल हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले कभी फेल नहीं होते। माइंड आपका चाहे नेगेटिव भी होना शुरू हो जाए बीच बीच में, पर अंदर परमेश्वर पर विश्वास बने रहना चाहिए। क्योंकि कितना विश्वास, कितना विश्वास, कहो कितना विश्वास, कितना सारा नहीं, नहीं बहुत सारा नहीं चाहिए, राई के दाने जितना। कितना विश्वास, कितना विश्वास। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। प्रभु ने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास हो, इस पहाड़ से कहो यहां से उखड़ और समुद्र में जा पड़, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करो, प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दो। हालेलुया। कोई भी चुप ना रहे, धन्यवाद करो प्रभु का। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन
सूबेदार कहता है केवल वचन ही कह दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। एलीशा कहता है जा बर्तन ले आ जितने भी ला सकती है। आज परमेश्वर उन सारे बर्तनों को भरने जा रहे हैं। हालेलुया। भारी मसा है, भारी मसा इस जगह में। We worship you। भर जाए। यीशु के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं इस जगह। आज आपको चंगाई मिल रही है, आज आपको छुटकारा मिल रहा है, आगे से लेकर पीछे तक। मैं आज्ञा देता हूं हर रोग हर बीमारी छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। भर जाए। मेरे छूने के बिना प्रभु आपको छू रहे हैं, यीशु आपको छू रहे हैं। वचन ही काफी है, आज वचन ही काफी है। यीशु भर रहे हैं आपको। ओ, ओ, और ये आत्मा आजा। अपने यारे से खुदा तू आजा।
ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਇਜ਼ਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਬੜੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਲੀ ਆ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਉਹ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੁਣ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਿल्कुल दर्द नहीं है। हालेलुया। एक्चुअली लाइफ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में थी, लेकिन भैया की प्रीचिंग में आज इतना सामर्थ था ना कि मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे दिमाग में उन सब का आंसर मिल गया आज मुझे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको शारीरिक चंगाई मिले, लेकिन आत्मा में चंगाई मिली है आज मुझे। ईमान इनके एक हफ्ते से क्या थी आपको? पेट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने प्रार्थना किया कि भैया आए, मेरे हाथ रखे तो भैया आए, उन्होंने मुझे आगे बुला लिया ऐसे कि आगे आ जा। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस पेट पे हाथ रखा। उनको मैंने बताया भी नहीं कि मेरा पेट खराब है या कुछ भी है। उन्होंने हाथ रखा, मैं गिर गया, मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो गया। ये यहाँ खड़े खड़े ये प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, और एकदम से पास्टर विक्रम जिनके पास गए, उन्होंने सिर्फ इनके पेट पे ही हाथ रखा और ये कहते मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा हो गया हूँ। आमीन।